Hi everyone. After a lot of effort and lot of time invested in such a course, I'm very happy to launch in front of you guys my first course for civil services, that is on economics NCERT. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ये कोर्स क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे ही हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोचते हैं या तैयारी शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी पिकअप इज एनसीईआरटी. The problem here is that we tend to spend a lot of hours, a lot of time on aspects of NCERT that are not relevant for civil services exam. And in that clutter, we often also tend to miss on the aspects of NCERT that are relevant for civil services exam. बहुत सारे NCERT कोर्सेज हैं, बट वो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको लाइन बाय लाइन NCERT बस पढ़ा देते हैं. I have tried to solve this problem in my course of NCERTs because मुझे लगता है NCERT में जो रेलेवेंट है वही उठाओ, जो नहीं रेलेवेंट है वो डंप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ओवरलोड आप करने वाले हो अपनी तैयारी में. NCERT एक 9th 10th 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनी है, ना कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए. इसलिए NCERT का जो तरीका है बात करने का वो काफ़ी अलग है. वो सेम तरीका फॉलो करोगे, उस सेम तरीके से पूरी किताब पढ़ोगे, यू माइट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. एंड दैट इज वेयर द सेकंड प्रॉब्लम लाइज. एनसीईआरटी पढ़ने में ही स्टूडेंट्स आजकल 1 साल 6 महीना 4 से 5 महीना लगा दे रहे हैं. 6 महीना तो कहीं नहीं जा रहा है. स्पेशली स्टूडेंट्स जो 12th के बाद ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देते हैं, वो एनसीईआरटी में 1-1 2-2 साल भी लगा रहे हैं. दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. It's very important to value your time and value your energy and give something the value that it deserves, nothing more, nothing less. इसलिए NCERT को मैंने 3 दिन में कवर करने का टारगेट बनाया और 3 दिन 30 आवर्स 25 to 30 आवर्स के बीच में मैंने सारी NCERT इकोनॉमिक्स की कवर की है. ये आपको बहुत फ्रीडम देने वाला है. जब रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा और साथ में वो इतना लंबा ना हो कि आप 1-1 महीना इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी ही पढ़ते जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार मैं एनसीईआरटी सारी की सारी मिला के 2 महीने में निपटा सकता हूं. देन आई कैन मूव ऑन टू फास्ट टू द रेलेवेंट एडवांस्ड लेवल बुक्स. नहीं तो एनसीईआरटी में ही फंसे रह जाओगे, जो कि एक्चुअल में आज की डेट में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं है. एनसीईआरटी के कोर्स बहुत लंबे लंबे हैं, 10-10 20-20 दिन एक एनसीईआरटी चलती है, which doesn't make sense. Now let me come to the basic features of this course, जो मैं इस पेज के थ्रू आपको दिखाऊंगा, जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है. इससे आपको पता लगेगा कि क्या क्या फीचर्स हैं जो ये कोर्स एक्चुअली आपको प्रोवाइड करने वाला है, इफ यू विश टू और इफ यू टेंड टू एनरोल इन दिस कोर्स. सबसे पहले तो जो कोर्स है उसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है. सबसे पहली मैंने प्रॉब्लम जो आपको बताई वो बताई थी टाइम की, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि भाई 30 घंटा ज़रूरत नहीं है, 30 घंटे से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको देने की किसी एक एनसीईआरटी में. तो क्यों ना मैं आपको 25 से 30 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी जो है वो कवर करवा के दूँ. दैट इज़ व्हाट आई हैव डन. दिस इज अनदर मेजर यूएसपी, मेजर यूनिक पॉइंट जिसको मैंने भी इग्नोर किया, और that is why I paid the price. I reached interview multiple times, civil services, but I could not clear after the interview because I could not improve my writing skills beyond a level. And why? Because I did not follow the right process. और वो process start होता है NCERT से. NCERT एक्चुअली आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही क्लासी आंसर राइटिंग सिखा देती है, जो मैंने सिखाने की कोशिश की है इस 30 घंटे के अंदर ही. दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन योर प्रेप. जब आप 30 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स भी पढ़ ले रहे हो एनसीईआरटी से, उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स की प्रैक्टिस भी कर ले रहे हो, तो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा एडवांस लेवल बुक पढ़ने में, वो नेक्स्ट लेवल होगा. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, क्रिएट अ डिफरेंस इन योर प्रेप. तभी अल्टीमेटली वो टॉप 1% स्टूडेंट्स में आ पाओगे जो कि एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं. तो हर एक चैप्टर के बाद जो भी उस चैप्टर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, उनके सैंपल आंसर्स आपको दिए हैं, और हर एक चैप्टर के बाद आपको मैं पुश करूंगा कि यार लिखो, इनके आंसर्स लिखो. किस तरह से लिखने हैं वो मैं बता रहा हूं आपको इस सेशन में. इस तरह से मैंने हर सेशन के बाद
आंसर राइटिंग को भी इंक्लूड किया है, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज द वे यू प्रिपेयर. इट्स गोइंग टू मेक योर प्रिपरेशन सिंपल येट एडवांस्ड. दोनों चीजें साथ में लेके जा सकता है. बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं एनसीईआरटीज में जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट ये आपको कोई बता नहीं पाता है क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के पास, स्पेशली टॉपर्स के पास, कि वो आपको सारी एनसीईआरटीज उठा के बताए भाई ये चैप्टर पढ़ लो, ये मत पढ़ो. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक चैप्टर है जो आधा रेलेवेंट है, आधा इररेलेवेंट है, वो भी नहीं बता पाते हैं. वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है इस एनसीईआरटी कोर्स में. जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर जो रेलेवेंट कंटेंट है, जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, वो ही पढ़ाए हैं. जो रेलेवेंट नहीं है वो बताया है कि क्यों रेलेवेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये स्किप कर रहा हूं. आपको बताया है कि इस वजह से हमें ये नहीं पढ़ना है, तो आपको रीजनिंग मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई रीजनिंग एज वेल कि सर ने क्यों ये नहीं पढ़ाया है. ठीक है ना. ये मेजर इस पूरे कोर्स का यूएसपी होने वाला है. प्राइस मैं बता देता हूं, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी अफोर्डेबल बिकॉज आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप इट अफोर्डेबल. तो वैसे 899 अप्रॉक्स 900 मुझे लगता है इसकी वैल्यू होनी चाहिए या उससे ज़्यादा थोड़ी सी, बट अभी ये 200 रुपीज़ फ्लैट डिस्काउंट पे चल रहा है, तो 699 अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास आपको पे करना होगा इफ़ यू एनरोल इन दिस कोर्स ऑफ एनसीईआरटीज. इसमें इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज मैंने कवर की हैं. ये सारे चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के जो मैंने कवर किए हैं. वीडियोस के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस कोर्स के अंदर, तो मैंने बताया है कि इन एनसीईआरटीज में, इन चैप्टर्स में क्या रेलेवेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा, और जो जो चैप्टर्स मैंने स्किप किए हैं मैंने वो भी बताया कि ये चैप्टर्स में क्यों स्किप कर रहा हूं, या ये टॉपिक्स में क्यों आपको नहीं पढ़ाना चाहता, क्यों मैं ओवरलोड नहीं करना चाहता स्टूडेंट को ऐसे कंटेंट से जो कंटेंट रेलेवेंट नहीं है उसके एग्जाम के लिए. पूरा कोर्स बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश प्लस हिंदी. एंड a very important point is that the validity of this course is lifetime. तो आज पढ़ो, आज लेने के बाद 1 महीने बाद पढ़ो, 2 महीने बाद पढ़ो, 1 साल बाद रिवाइज भी करना चाहते हो फिर से, you want to come back to these sessions after a year, after 2 years and spend another 3 days on revising the basics through my sessions, you can do that very well as well. एक बोनस कंटेंट मैंने इस पूरे कोर्स में डाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर गेम चेंजर. एनसीईआरटीज में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी एनसीईआरटीज में मैं मार्क करूंगा, वो पूरी मार्किंग्स, वो पूरी एनोटेशन मैं आपको एज इट इज देने वाला हूं. दैट इज गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द एंटायर एनसीईआरटी येट अगेन. पूरी वीडियो फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कोर्स फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें शायद नोट्स बनाने की भी जरूरत ना पड़े क्योंकि एनोटेटेड पीडीएफ तुम्हारे पास होंगी. तो उस एनोटेटेड पीडीएफ से कुछ नहीं तो 3, 4, 5 घंटे में पूरा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स इजीली रिवाइज कर पाओगे. बार बार आपको पूरा कोर्स, पूरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है. दैट एनोटेशन इज गोइंग टू प्ले वंडर्स विद योर रिविजन ऑल्सो, बिकॉज रिविजन में हमें टाइम कम लगाना है. सो दैट इज इट अबाउट दिस कोर्स. अगर इकोनॉमिक्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है, एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहते हो या रिसेंटली की है और एनसीईआरटी से स्ट्रगल कर रहे हो, सोच रहे हो यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है बट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, हाउ टू बिगिन विद एनसीईआरटीज, देन दिस कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बहुत महंगा नहीं है, इट्स वेरी अफोर्डेबल. आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितना भी लगाओगे कवर करने में, आपको बहुत अच्छे से एक अच्छा इंट्रोडक्शन और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई इस तरह से पढ़ा जाता है और इस तरह से पढ़ाया जाता है. ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज जर्नी, योर एग्जाम प्रिपरेशन, एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन स्टडिंग मोर क्लियरली, मेकिंग इकोनॉमिक्स easy and making it as interesting as possible. I'll see you very soon. Keep studying hard. Bye bye. Jai Hind.